नमस्कार साथियों। आज एक सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की बात करते हैं। ये 8 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिलीवर हुआ है। हाँ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो जजमेंट 8 अगस्त 2024 को डिलीवर हुआ है, ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पुलिस की दबंगई पे रोक लगाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इस केस का नाम है अलारखा हबीब मोहन इट्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये क्रिमिनल अपील नंबर 28 और 2829 आप 2023, साथ में एक टाइड अप और क्रिमिनल अपील नंबर इसी में है 112 आप 2024। इस केस में ऑनेबल जस्टिस जेबी ऑनेबल जस्टिस दो जस्टिस इसमें हैं, ऑनेबल जस्टिस BR गवई और ऑनेबल जस्टिस संदीप मेहता जी के हैं। ये डिवीजन बेंच का ये आर्डर है, रिपोर्टेबल आर्डर है। इसमें जो मुख्य इम्पॉर्टेंट है बात ये कि एक पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इम्पोर्टेंट बात को भी इसमें बताता हूँ। अलारखा हबीब नाम के एक व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति था, उसकी पानी को लेकर एक दूसरे व्यक्ति से विवाद हो गया था और अलारखा हबीब नामक आरोपी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। जब ये मामला अलारखा हबीब को एक पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उस पर अपनी चार्जशीट में, अपने केस डायरी में पुलिस ये दिखाती है कि उसने खुशी खुशी अपने हथियार जहाँ रखे थे और कपड़े रखे थे उसने उपलब्ध करा दिए, पुलिस को बरामदगी करवा दी है। तो ये ऐसे में FSL रिपोर्ट में भी उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि करवा दी गई। उसके बाद क्या होता है कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा कर दी जाती है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा कर दी जाती है जब आरोपी ट्रायल कोर्ट के आर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, तो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आर्डर को बरकरार रखता है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जब आरोपी सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल करता है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट इसको देखता है प्रथम दृष्टया और चीज़ें कहता है कि ये पूरा केस सिर्फ कपड़ों और हथियार पर टिका है, लेकिन इसमें डिस्कवरी ऑफ फैक्ट तो कहीं है ही नहीं। इसमें जो पुलिस ने सेक्शन 27 का जो कपड़े और हथियार बरामदगी दिखाई है, वो तो 27 उस पर लागू ही नहीं होती है। ये तो मिसयूज ऑफ 27 का है, इंडियन एविडेंस एक्ट के 27 का मिसयूज है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कहती है कि आरोपी ने बाखूबी हथियार और अपने कपड़े बरामद करवा दिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है या ऐसा कि आरोपी आगे आगे चलकर खुद बर्दाश्त को दिखाए, इसका कोई मतलब नहीं है, अब ना ऐसा कानून में कोई प्रावधान है। इसमें प्रथम दृष्टया लगता है कि पुलिस ने इंडियन एविडेंस एक्ट के आर्टिकल 27 का मिसयूज किया है। इसमें खोज या डिस्कवरी या फैक्ट या डिस्कवरी जैसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे अगर पुलिस आरोपी के कपड़ों को, आरोपी के हथियारों को अगर बरामद करती तो यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 का यूज होता है। तो इस पे कहा कि आरोपी मौका ये बर्दाश्त को दिखाए, तो पुलिस ने वहाँ पर खोज क्या की है? पुलिस ने कोई खोज ही नहीं की है। अगर पुलिस आपके घर से या ऑफिस से या कार से अगर कोई चीज़ एविडेंस के तौर पे अगर रिकवर करती है, बरामद करती है, तो उसे इंडियन एविडेंस के आर्टिकल 27 के तहत जितनी चीज़ को प्राप्त किया उसे सबूत के तौर पे पेश की जाएगी। लेकिन इसमें तो पुलिस कह रही है कि आरोपी ने बाखुशी खुशी आगे चलकर खुद ही अपने कपड़े और हथियार जो है पुलिस को दिए हैं।
तो ये तो इस पे डाउट लगा है, और जो कि डाउट, और इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 का मिसयूज हुआ है। इस बेस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का आर्डर था एंड हाई कोर्ट का आर्डर था उसे क्वेश कर दिया, क्वेश एंड सेट असाइड किया। अब इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पुलिस क्या करती थी कि किसी को घर से, ऑफिस से या कार से फर्जी तरीके से बरामदगी दिखा देती थी और दिखा के आपको जेल भेज देती थी। यहाँ पे पुलिस किसका मिसयूज करती थी? इंडियन एविडेंस के आर्टिकल 27 का। क्यों 26 में जो प्रावधान है वो तो पुलिस के अधिकार को पहले ही वंचित करती है। 25 में कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति का साबित ना किया जाना, एंड कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, ये 25 सेक्शन में था इंडियन एविडेंस एक्ट के। और 26 में था कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना, एंड कन्फेशन वाई एक्विड विल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। 27 में क्या था? आर्टिकल 27 में ये था, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी, ये था। तो उसमें जो अभियुक्त से प्राप्त जानकारी हुई या उसमें या अन्य के थे अगर जो, लेकिन उसमें जितनी बात पता चली और जो आपने डिस्कवरी या फैक्ट या आप लाए उसी को साबित किया जा सकेगा। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से मिसयूज हो रहा था पुलिस के द्वारा, और पुलिस इसी पे पूरा मामले को टिका देती थी। जैसा कि इस केस में पूरा इसी पे पूरा मामला ही टिका दिया और पुलिस ने कोई सबूत ही नहीं जुटाए और कोई काम ही नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें तो ये भी लगता हो सकता है कि किसी दूसरे ने जो है किया हो, जो हत्या हुई है किसी दूसरे ने की हो, और इस व्यक्ति को जो है इसका छोटा फूटा पीछे का विवाद था इसलिए इसको जो है लगा दिया गया हो। इसमें भाई भी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर चीज़ें आनी चाहिए थी, वो कोई चीज़ ही नहीं आई। इसने केवल कपड़े और हथियार के ऊपर ही पूरा मामला जो है टिका दिया, जो कि अब नए कानून में यही इंडियन एविडेंस के एक्ट के सेक्शन 25, 26 और 27 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 23 में इंक्लूड कर दिया गया। 23 के सेक्शन 1 में 25 सेक्शन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और 23 के सब क्लास 2 में 26 कर दिया गया। और जो 20 से BSA का जो 27 वो BSA का 23 का जो प्रोवाइजो है उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट का 2 सेक्शन ऐड किया गया। प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन consequence ऑफ information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact of discover may be proved। तो इसमें अगर कोई आपके केस साथियों आपके केस में ऐसा आता है कि जहाँ पे पुलिस ने इंडियन एविडेंस एक्ट के 27 का मिसयूज किया है, फर्जी बरामदगी दिखाई है, या नए कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 23 का मिसयूज किया है, तो आप वहाँ पे इस केस को आप इस रूलिंग के रिपोर्टेबल रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, इसको आप अपने केस में कोर्ट कर सकते हो और आपको आवाज़ से रिलीफ मिलेगी। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये 8 अगस्त 2024 का ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता की डिवीज़न बेंच के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है और ये रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये देखिए रिपोर्टेबल जजमेंट है। केस नंबर फिर रिपीट कर देता हूँ, केस नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर 2828 एंड 2829 आप 2023, साथ में टाई अप एक क्रिमिनल अपील नंबर है 112 आप 2024। केस का नाम है लारखा हबीब मेनन एट्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, थैंक यू साथियों।